चींटी और टिड्ढा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अनाज के खेतों के पास एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्ढा रहते थे। टिड्ढा खुश मिजाज लेकिन लापरवाह स्वभाव का था और पूरा समय गाना गाने और आराम करने में बिताता था। दूसरी ओर उसकी दोस्त चींटी हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। गर्मी के दिन थे। चींटी रोज काम करती रहती थी। वह खेत से अनाज लेती, अपनी पीठ पर लाद कर लाती और फिर अपने घर में सुरक्षित रखती। टिड्ढा हमेशा मेहनती चींटी का मजाक उड़ाता था। वह अक्सर उससे यह सब काम छोड़कर गाना गाने और नाचने के लिए कहता था। एक दिन उसने चींटी से पूछा, दोस्त, रोज इस तरह गर्मी की धूप में पसीना बहाने की क्या जरूरत है? क्यों रोज तुम अनाज लाकर अपने घर में जमा कर रही हो? आओ जीवन का मजा उठाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। चींटी ने उत्तर दिया, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब ठंड आएगी तो अनाज नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चींटी ने टिड्ढी के साथ मौज मस्ती करने से इनकार कर दिया और अनाज इकट्ठा करना जारी रखा। उसने सोच लिया था कि आने वाली कठोर सर्दियों के लिए अनाज जमा करना है, क्योंकि तब तक बाहर निकलना मुश्किल होगा। टिड्ढा चींटी की बात पर हंसने लगा और उससे बोला कि वहाँ पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध है। हालांकि चींटी ने पूरी गर्मियों में कभी भी काम करना बंद नहीं किया। उसके साथ बाकी की चींटियां भी अपना अपना खाना जमा करने में लगी थी, जबकि टिड्ढा बगीचे के पेड़ों की छाया में बैठा खुशी से गाना गाते रहता था। धीरे धीरे गर्मी खत्म हो गई, लेकिन टिड्ढे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन चींटी से रहा नहीं गया और उसने टिड्ढे को सलाह दी कि वह अपने लिए भी सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण करना शुरू कर दे। टिड्ढा केवल मुस्कुराया और चींटी से बोला कि सर्दियां आने में बहुत समय बाकी है। उसकी बात सुनकर चींटी ने कुछ नहीं कहा और वापस अपने काम में लग गई। जल्द ही ऋतुएं बदल गई। सर्दियों का दिन आ गया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। टिड्ढे को एहसास हुआ कि उसके पास ना तो घर है ना ही खाना है। उसने हर तरफ ढूंढा पर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था और ठंड और भूख के कारण टिड्ढा कँपकँपाने लगा। तभी उसे अपने अच्छे दोस्त चींटी की याद आई और उससे मन ही मन सोचा कि वह उसकी जरूर मदद करेगी, क्योंकि उसने काफी खाना जमा किया। टिड्ढा कड़कड़ाती ठंड में अकड़े हुए अपने पैरों को घसीटते हुए चींटी के घर तक गया और उसका दरवाजा खटखटाया। टिड्ढे ने चींटी को आवाज दी, दोस्त, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से कँपकँपा रहा हूँ और भूखा हूँ। चींटी ने जरा सा दरवाजा खोला। उसने टिड्ढे को अंदर नहीं आने दिया। उसने उसे खाना देने से भी इनकार कर दिया। ठंडा और भूखा टिड्ढा कमजोर था। वह विनती करने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें मुफ्त में गाऊंगा दोस्त, बस तुम मेरी मदद करो। चींटी उसकी बात सुनकर बोली, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने गर्मी के दिनों में इतनी मेहनत की है? मैंने ठंड के मौसम में खाना उपलब्ध रखे के लिए ऐसा किया था। मैंने तुम्हें भी ऐसा करने को कहा था, पर तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुझ पर हंसे। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास केवल अपने लिए ही पर्याप्त अनाज है। चींटी की बात सुनकर टिड्ढे को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे गाने और बगीचे में आराम करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अगर समय का सही उपयोग करता तो आज उसे पछताना नहीं पड़ता। लेकिन आज पछताने से क्या हो सकता है?
चींटी और टिड्ढा की कहानी से साथियों हमें सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। साथियों, शौक जरूर होना चाहिए, लेकिन उन्हें तभी पूरा करना चाहिए जब हमें अपने काम और कर्तव्य कर लें। साथ ही यदि हम अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य रखेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें शौक पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हमेशा समय नहीं मिलेगा। समय बहुत कीमती होता है और हमें सकारात्मक दिशा में कदम उठाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। कहानी हमें यही बताती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे और सकारात्मक कार्य करने के लिए सार्थक बनाना चाहिए। टिड्ढा और चींटी की कहानी में मेहनती चींटी के स्वभाव सिखाती है कि आज का काम कल के टालने के बजाय भविष्य के लिए पहले से ही किसी भी कार्य की तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब वह दिन आए तो हमें सोचना ना पड़े कि अब मेरा ज़िंदगी कैसे होगा। इसके लिए हमें शुरू से ही मजबूती से कार्य करना होगा।